तो आज हमारा टॉपिक है जी पोलीएटॉमिक आयन। तो बात करेंगे जी पोलीएटॉमिक आयन। पहले बात करते हैं जी कि आपके पास आयन्स क्या होते हैं। तो जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो क्या कहलाता है जी, आयन कहलाता है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि चार्ज आता क्यों है। तो चार्ज इसलिए आता है कि एटम जो इटसेल्फ होता है वो न्यूट्रल होता है। इससे मुराद क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर ले या लॉस कर ले, तो ये क्या बन जाता है जी, हमारे पास आयन बन जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते, और अगर कोई लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और नेट चार्ज उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी एटम के ऊपर तो वो क्या कहलाता है जी, वो आपके पास कैट आयन कहलाता है। और इसी तरह अगर बात करते हैं एन आयन की, तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर ज़्यादा चार्ज कौन सा, यानी ज़्यादा हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है एटम के ऊपर उसे क्या कहते हैं, एन आयन कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास आयंस बनते हैं। अब ये थे मोनोटॉमिक आयंस। अब हम बात करेंगे जी पॉलीएटॉमिक आयंस की। तो पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से आयंस होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स पे अगर चार्ज आ जाए, सिंगल एटम के ऊपर चार्ज आए तो आयन कहलाता है, और अगर नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, और वो ग्रुप में हो, उसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। तो बेसिकली आयंस की अपनी खासियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, सॉरी वो इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके जितने केमिकल रिएक्शन है उनके अंदर आपको आयंस के नाम का पता होना जरूरी है। इसी तरह पॉलीएटॉमिक आयंस की भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मोनोटॉमिक आयंस को तो आप टेबल से याद करते हो, लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन को भी आपको याद करना है। तो शुरू करते हैं जी। आपके पास सबसे पहले लेट्स से आपके पास है जी P3 माइनस PO3 3 माइनस PO4 3 माइनस। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक ही एटम है। अगर ये एक ही एटम है तो ये मोनोटॉमिक आयन है। तो मोनोटॉमिक आयन नेगेटिव एनाइन के लिए हमने एक बात कही थी कि ये फास्फोरस से है, तो फास्फोरस से FOS यूज़ करेंगे फॉस, और इसके साथ एक सफिक्स लगा देंगे एनाइन के लिए जो कि है ID। तो ये क्या बन जाएगा जी, हमारे पास फॉस्फाइड बन जाएगा। तो ऐसे एटम पॉलीएटॉमिक आयन जिनके अंदर ऑक्सीजन होती है उनके लिए एक स्पेशल जो है सफिक्स यूज़ किए जाते हैं, वो मैं तफसील से आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें दो सफिक्स यूज़ होंगे तो उसको आपने ध्यान रखना है। तो इन दोनों में कम ऑक्सीजन वाला PO3 माइनस है। तो जो कम ऑक्सीजन है उसके साथ हमने, तो पहली बात है जी फॉस्फ यूज़ करेंगे, और सफिक्स कौन सी यूज़ की जाएगी जी, आपके पास ITE। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो पॉलीएटॉमिक आयन है उनमें हम जो उनमें से जो कम है जी, वो ITE सफिक्स जो है वो इस्तेमाल होगी। और PO4 3 माइनस जो है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसके साथ हमारे पास एक सफिक्स यूज़ होगी। देखते हैं जी कौन सी जी चले। तो सफिक्स कौन सी यूज़ होगी जी, ATE। तो इसमें हमारे पास ATE सफिक्स जो है वो यूज़ होगी। तो इस तरह फास्फोरस के ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 पॉलीएटॉमिक आयन्स की हमने बात की। अब फास्फोरस के नीचे ही एक एलिमेंट है आर्सेनिक। तो उसकी बात करते हैं। AS सिंबल है उसकी, उस पर भी -3 चार्ज होता है। इसी तरह ASO3 3 माइनस, ASO4 3 माइनस। क्योंकि ये मोनोटॉमिक आयन है तो फिर आर्सेनाइड, और इन दोनों में लेस ऑक्सीजन इसकी है तो इसके साथ कौन सी सफिक्स यूज़ होगी जी, ITE। ATE सफिक्स। अब बोरोन के साथ ऑक्सीजन एक ही जो है पॉलीटॉमिक आयन बनाती है, वो कौन सा है जी, BO3 3 माइनस। तो इसे क्या कहते हैं जी, बोरेट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सल्फर के साथ, तो सल्फर अच्छा जी, ये आपके पास क्या है जी, ये क्योंकि मोनोटॉमिक आयन है तो ये क्या होगा, ये सल्फाइड, सल्फर से सल्फ कवर्ड, और ID जो है सफिक्स यूज़ की तो सल्फाइड बन गया। ये मोर ऑक्सीजन है तो सल्फ यूज़ करके ATE की सफिक्स यूज़ सल्फेट, और इसी तरह ये लेस ऑक्सीजन है तो ITE की सफिक्स यूज़ की। अब अगर हम इस तरह बात करते हैं जी, तो आपके पास क्योंकि इसके ऊपर अभी तक एक चार्ज है, हाइड्रोजन बेसिकली +1 चार्ज होता है, और सल्फेट आयन जो है बेसिकली SO4 2 चार्ज। जैसे कि हमने पीछे बात की है कि इनके जो क्रिस क्रॉस मेथड से ये क्या बन जाएगा, HSO4 -1। तो नेट चार्ज -1 रह जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन जो है, ये एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्योंकि इस पर अभी भी एक चार्ज है तो ये पॉलीएटॉमिक आयन ही कहलाएगा। और इस आयन को क्या कहते हैं, इस आयन को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन, और बाई सल्फेट भी कहा जाता है। अब ये आपके पास दो हाइड्रोजन है,
यानी आप इसको ऐसा कह सकते हो। फिर एक हाइड्रोजन जो +1 HSO4 वन +1 और -1 बेसिकली आपको सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि एक मॉलिक्यूल है और ये स्टेबल है, ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं जी, इसी तरह आपके पास ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, इसी तरह HSO3 1-, तो ये आपके पास क्या हो जाता है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड, IT सफिक्स लगेगी। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो एक ही बनाती है जी, CO3 2-। तो बेसिकली आपके पास CO3 2- एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसे क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। और इसी तरह आपके पास बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन जिसके साथ, और वो क्या हो जी, पॉलीएटॉमिक हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। इसी तरह H2CO3 बेसिकली एक मॉलिक्यूल है और ये स्टेबल है, जो क्या है जी, आपके पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। फिर CrO4 2-, Cr2O7 2-, C2 CrO4 2-, बेसिकली Cr क्रोमियम से वर्ड है, ऑक्सीजन बेसिकली लेस ऑक्सीजन है, तो इस वजह से आपके पास जी मतलब क्रो क्रोम वर्ड है जी, क्रोमियम से, सफिक्स ATE क्रोमेट, और इसमें दो क्रोमियम के एटम्स है, तो इसे क्या कहेंगे जी, डाइक्रोमेट। और ये कार्बन है जी आपके पास, जिसका नाम दिया ऑक्सलेट। अब हम बात करेंगे जी आपके जो हेलोजन ग्रुप है उसकी बात करते हैं। ClO2 1-, ClO3 1-, ClO4 1-, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक आयन है तो ये क्या होगा जी, क्लोराइड, ID सफिक्स यूज होगी। ये आपके पास है जी क्लोरेट, क्लोरेट से लेस ऑक्सीजन को क्लोराइड कहते हैं जी। इन दोनों का बेसिकली क्या नाम होगा, तो बेसिकली ये आपके पास जी क्लोराइड से ऊपर है, तो इसे कहेंगे जी हाइपो हाइपोक्लोराइड। और क्लोरेट से ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो इसे क्या बोलेंगे जी, पर क्लोरेट। याद रखना है आपने बेसिकली ID सफिक्स, सबसे कम ऑक्सीजन यानी कोई ऑक्सीजन नहीं होती, हाइपो, इसके बाद IT सफिक्स, फिर AT, और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो पॉलीएटॉमिक है, सॉरी वो है जी आपके पास पर। इसी तरह जी I-1, IO-1, IO2-1, 4-1। तो ये क्या आपके पास ID, तो आयोडाइड, आयोडाइड, और ये क्या हो जाएगा जी आपके पास आयोडेट, ये क्या हो जाएगा जी आयोडाइड, और ये क्या आपके पास आ जाएगा जी हाइपो। इसी तरह जी Br1-, BrO1-, BrO BrO2 1-, 3 1-,
ये आपके पास जी ब्रोमाइड, ये आपको ब्रोमेट, ब्रोमाइड, हाइपो ब्रोमाइड, और इसी तरह ये आपके पास है पर ब्रोमाइड। MnO4 -1, MnO4 -1 आपके पास कहलाता है जी पर मैग्नेट। CN1 माइनस साइनाइड, SCN1 माइनस थायो, थायो का वर्ड एसोसिएट है जी आपके पास सल्फर के साथ। N3 इज मोनोटॉमिक आयन, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, नाइट्राइट। N3 1 माइनस, बेसिकली ये आपके पास मोनोटॉमिक आयन है जिसमें नाइट्रोजन के 3 एटम्स और उन पे एक चार्ज है। इस पोलीटॉमिक का नाम है जी एजाइड। C2H3O3 1 माइनस, इसको इसे कहते हैं जी एसीटेट। OH1 माइनस बेसिकली आपको हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो लाइन कहलाता है। हाइड्रो A3O माइनस हाइड्रोनियम आयन है बेसिकली। Na4 1 प्लस 1 अमोनियम आयन कहलाता है, अमोनियम। O22 माइनस बेसिकली आपके पास पर ऑक्साइड, और इसी तरह O21 माइनस सुपर ऑक्साइड। बाय द वे CN1 माइनस पीछे हमने बात की है, OCN1 माइनस, तो ये आपके पास है जी साइनाइड, और ये आपके पास है साइनाइड। इस तरह अभी हमने बात किया जी N3 माइनस -1, ये मोनोटॉमिक आयन है और ये हमारे पास नाइट्राइड है जी। ये अजाइड था, इसमें 3 जो है बेसिकली आपके जो है नाइट्रोजन के एटम्स आपस में जुड़े हैं, इसलिए पोलीटॉमिक आयन है। ये आपके पास जी नाइट्रेट है जी, नाइट्रेट। मोर ऑक्सीजन है और ये लेस ऑक्सीजन है, ट्राइड। चलिए जी अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और गैस करें जी नाम आप। ClO4 -1,
ClO4 - 1 आपके पास बेसिकली पर क्लोरीन है। Br2 - 1 आपके पास ब्रोमीट हो गया। BrO4 बेसिकली -1 बेसिकली आपका पर आपके पास डाईहाइड्रोजन पास है। CN1 - साइनाइड SCN1 - is thiO SO4 2 SO3 2 CrO4 2 C2O4 2 O2 2 O2 1 SO4 2 is sulfate ion SO3 2 sulfide CrO4 2 chromate C2O4 oxalate O2 2 is peroxide O2 1 is superoxide PO4 3 is phosphate phosphite dihydrogen phosphide phosphate sorry phos hydrogen बाय द वे अगर O3 होगा इन सब में इसी तरह तो फॉस्फाइट बस होगा इसी तरह बोरेट और इसके साथ भी हाइड्रोजन जो है इसी तरह लगेगा तो हाइड्रोजन बोरेट C2 4 बेसिकली देखें कभी मैं -4 और कभी 4 तो दोनों एक ही हैं एक ही मतलब है इनका तो C2 4 बेसिकली आपके पास जो है कार्बन का पोलीएटॉमिक आयन है तो ये क्या कहलाता है कार्बाइड वही आपके पास सिलिकेट